अभी तो क्लास 10 की नई नई जर्नी स्टार्ट की थी। फिर कुछ मौज मस्ती और पढ़ाई के बाद समर वेकेशन के ढेरों होमवर्क का बर्डन हम पर आ गया। अब वो बात और है कि छुट्टियां ख़त्म होते होते ना वो हॉलीडे होमवर्क फिनिश ही नहीं हो पाया। कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ पढ़ने वाले बच्चों ने समर वेकेशन का स्टडी के लिए खूब फ़ायदा उठाया है, वहाँ आप हॉलीडे होमवर्क और स्क्रॉलिंग में ही ना उलझे रहे हैं। खैर, वो तो रही थी आपके समर वेकेशन की बात, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ना मुझे कमेंट कर बताया कि दीदी हमारे ना यूटी स्टार्ट होने वाले हैं और हमने पढ़ाई ठीक से करनी शुरू नहीं की, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, हमें डर लग रहा है। तो इसमें डर की कोई बात नहीं है। मैं आपकी यूनिट टेस्ट से रिलेटेड ना सारी समस्याओं को आज इस वीडियो के थ्रू ना सॉल्व कर दूंगी। हाँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये नहीं कि तुम्हारा इधर उधर ध्यान हो और तुम ध्यान से सुन ही ना रहे हो चीज़ों को, और इसकी वजह से ना तुम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ना मिस कर देते हो। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर दीपाली दीदी और आप लोगों का फिर से स्वागत है वर्चुअल वॉइस लर्निंग में। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं ना, तो आपको आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगने वाली है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं कि तुम लोग यूटी के लिए पढ़ रहे हो। 8th में 9th में यूटी दिए हैं। तुम जब से यूनिट टेस्ट प्रिपेयर करते आ रहे हो, जब से तुमने पढ़ना शुरू किया है, राइट? देन यू नो वेरी वेल कि जो हमारे यूटी होते हैं ना, वो एग्ज़ाम या बोर्ड जितने मार्क्स के नहीं होते। तो जिस एग्ज़ाम की जितनी मार्क्स की वेटेज होती है, उसकी प्रिपरेशन भी ना वैसे ही किया करो। का मतलब ना ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि तुम्हारे क्लास में ना टीचर्स ने एक क्लास टेस्ट ले लिया और वो टेस्ट ना सिर्फ 10 नंबर का ही है, तो तुम ये सोचो कि यार 10 नंबर में अब क्या पढ़ कर जाएँ, चलो छोड़ो, जैसा जाएगा देख लिया जाएगा, या तो आजू बाजू वालों से पूछ लेंगे या देख लेंगे, यार इतना तो कर ही लेंगे। तो पढ़ना तो है, नो डाउट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना एंटायर सिलेबस ना यूटी में ही निपटाने का बर्डन तुम लेकर बैठ जाओ। टेस्ट में ना सेलेक्टेड चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर्स को तुम इस तरीके से पढ़ो कि यूटी में भी ना तुम्हारे 15 से ऊपर मार्क्स आए, प्लस प्री बोर्ड और बोर्ड के टाइम भी ना तुम्हें दोबारा से तुम्हें वो पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे नोट्स ही ना इतने स्ट्रॉन्ग बने हो जिससे सिर्फ तुम्हारे नोट्स को ही पढ़कर ना पढ़ा, समझा, रिकॉल किया और तुम्हें सारी चीज़ें ना समझ में आ गई। दैट्स इट। सो क्या करना है, समझे ना? सेलेक्टेड जो चैप्टर्स तुम्हारे आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है, टीचर्स पहले बता देते हैं हाँ भाई यूटी होने वाला है और ये चैप्टर्स तुम्हारे हर सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। तो जो तुम्हारे यूनिट टेस्ट में सेलेक्टेड चैप्टर पूछे जा रहे हैं ना यूटी में, उनकी प्रिपरेशन चालू कर दो। फोकस करो, चीज़ें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी तुम्हें। के लिए ना अपने प्रायोरिटीज़ में ना उस चैप्टर को जितना भी पढ़ सको ना, उस सब्जेक्ट को जितना भी टाइम दे सको उतना टाइम दो। ट्यूशन जाते हो ना, अगर ट्यूशन जाते हो तो ना वहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर करो। अब आप जानते हैं कि किस सब्जेक्ट में ना तुम्हें क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं। जो भी तुम्हारा फर्स्ट यूटी है ना, अगर मान लो इजी सब्जेक्ट का तुम्हारा यूटी है, हिंदी हो गया, तो तुम्हारे पास ना फिलहाल यूटी की डेट शीट के अकॉर्डिंग ना 3-4 दिन है पढ़ाई के लिए। आज 19 तारीख है, ये वीडियो 20 तारीख को मैं अपलोड कर दूंगी। अगर अभी भी तुम लोगों ने यूटी के लिए पढ़ना शुरू नहीं किया ना, तो तुम्हारे पास 4 दिन है, आराम से तुम पढ़ाई कर सकते हो। 20 तारीख आज से भी शुरू करोगे ना पढ़ना, तो तुम आराम से अपने सब्जेक्ट्स के ना ठीक तरीके से प्रिपरेशन कर लोगे, ताकि 15 से अबव मार्क्स या 15 मार्क्स ना तुम्हारे आराम से आ जाएँ। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ, अगर तुम्हारा फर्स्ट यूटी इजी है ना, उसमें दिमाग खपाई करने से बेटर है कि तुम्हारे जो सेकंड और थर्ड चैप्टर आ रहा है ना, अगर वो हार्ड सब्जेक्ट है ना, तो ये 2-4 दिन है ना तुम्हारे पास में, उन 2-4 दिनों को ना पढ़ने के लिए तुम अपने हार्ड सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करो, ठीक है? जो यूटी से पहले जो एक दिन होगा ना, उस दिन अपना वो वाला सब्जेक्ट पढ़ना जो नेक्स्ट डे यूटी में आ रहा है। तो मैं ये 3-4 दिन के लिए हार्ड सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ना इसलिए बोला है, क्योंकि यूटी ना कंटिन्यूटी में होते हैं। सपोज एक यूटी अगर कल है तो फिर उसके नेक्स्ट डे होगा, फिर उसके नेक्स्ट डे, इसी तरीके से यूटी चलते हैं, राइट? तो तुम्हें हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ने का टाइम ना कम मिल पाएगा। अब हिंदी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, जिसे तुम आराम से कॉन्सेंट्रेट के साथ ना 4-5 घंटे भी दोगे ना, तो ईजिली हिंदी तो तुम 15 या 17 अबव ना ले आओगे। डन है? इंस्टेड ऑफ आप अब भी ना मात्राओं में या लिखने में हिंदी को बहुत ज़्यादा गलती करते हो। तो अब मान लो अगर 10th क्लास और 12th क्लास, अगर तुम्हारा फर्स्ट यूटी ना हार्ड सब्जेक्ट है, तो तुम क्या करोगे? तो ना सिंपल सा तरीका है, इसके लिए भी कोई सिरदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट है ना, मान लो मैथ्स का है, साइंस का है, या फिर ज्योग्राफी का है या हिस्ट्री का, जो भी तुम्हें लगता है कि यार थोड़ा सब्जेक्ट हार्ड है, उसका यूटी है, तो कुछ नहीं करना तुम्हें, उसके चैप्टर्स को ना अच्छी तरीके से पढ़ लो। अगर मैथ्स का फर्स्ट यूटी है तो उसको अच्छी तरीके से जो भी उसके फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं ना, उन सबको ना एक बार ही लिख लो पेज पर, सब सही तरीके से ना नोट्स बना लो, ताकि तुम पढ़ो ना तुम्हें अच्छी तरीके से चीज़ें रिकॉल हो जाएँ। मोस्टली स्टूडेंट्स का ना क्या हिसाब माना जाता है मैथ्स के अंदर कि उनका ना मैथ्स वीक होता है, समझ में नहीं आ पाता। जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, क्वेश्चंस होते हैं, वो उनके सिर के ऊपर से चले जाते हैं। मान लो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर यूटी में आ रहा है, तो उनमें से ना जितने भी इजी कॉन्सेप्ट या इजी फार्मूलाज वाले जो क्वेश्चंस हैं ना,
तुम उनको समझ पा रहे हो ना, उनके फॉर्मूले याद कर पा रहे हो, समझ में आ जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करो जितनी भी तुमसे हो सके। अब मेरे पास जो यूटी की डेट शीट है ना, वो मेरे कज़न ब्रदर्स और सिस्टर के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उनके किस किस डे पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स का यूटी है। तो अब आप लोग देख लेना कि आपके यूटी किस किस डे पे कौन कौन से यूटी है, लेकिन मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ। डेट शीट के अकॉर्डिंग ना 10th क्लास का 3rd यूटी ना साइंस का है और 12th वालों का हिस्ट्री है। तो जो तुम्हारे आज और कल में ना तुम्हें मैथ्स और साइंस, ठीक है, ये दोनों 10th वालों मैथ्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट्स को ना साथ लेकर चलो। सिंपल से तरीका बता रही हूँ तुम्हें कि आज 20 तारीख है, मैथ्स और साइंस को ना इन 2 दिन लेकर बैठ जाओ अच्छे से। जितने क्वेश्चंस जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। और यही सेम तरीका ना 12th क्लास वालों को भी करना है। आपका फर्स्ट हिंदी और सेकंड पॉल साइंस का यूटी है, तो उसको ना इसी तरीके से प्रिपेयर करो। पॉल साइंस और हिस्ट्री को पहले पकड़ो, ठीक है, क्योंकि ना आपके कुछ चैप्टर्स ना बहुत ज़्यादा लेंथी है, 8-10 पेजेस के, और कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे हैं जो कि तुम ना सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको कवर करने में, 2-3 पेजेस के होते हैं, आराम से निपट जाएंगे। तो उनके अकॉर्डिंग ना तुम अपने टाइम टेबल को सेट करो। अब 10th वालों ने मैथ्स और साइंस को ना 2 दिन अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा, ठीक है, कुछ चीज़ें आउट ऑफ द माइंड रही, नहीं समझ में आई, तो तुमको करना क्या है, यूट्यूब पर ना जो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हो पाए हैं उनको क्लियर करो, लेक्चर्स क्लास देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। टेस्ट में ना हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन बड़े भी होते हैं जो कि 4-5 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, फिर कुछ स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं जो 1-2 नंबर के आते हैं, फिर कुछ डेफिनेशन प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस ना ज़रूर करना। हमारा टारगेट पहले से बेटर मार्क्स और प्लस कॉन्सेप्ट का ना क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, यही हमारा टारगेट है। 10th क्लास आप लोगों को ना 23 तारीख को यानी कि 23 तारीख को ना मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, प्लस शाम के टाइम ना कुछ हिंदी भी पढ़ लेना।